हाय दोस्तों, ये मेरा दूसरा वीडियो है। तो आज मैं बना रहा हूँ अंडा, फूटा हुआ अंडा। आप भी ट्राई कीजिए। ये नॉर्मली बॉइल्ड वाला नहीं है। यहाँ पे मैं करी बना के इसमें अंडे को लिटरली फोड़ के उसमें ही बना देता हूँ। तो बहुत सिंपल है, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, और अगर आप बैचलर हो तो आपको बहुत ईजी जाएगा ये बनाने में। सो कमिंग टू द टॉपिक, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ लोकेश कनगराज के बारे में। आप उनको जानते होंगे, उनके फिल्म एलसीयू में जो है कैथी, विक्रम, लियो, और रिसेंटली अभी जो आया है उनका कूली। सो आज मैं पर्टिकुलरली लियो के बारे में बात करना चाहूँगा कि उनका जो फिल्म था लियो, वो मुझे काइंड ऑफ अच्छी लगी थी फर्स्ट हाफ तक, और सेकेंड हाफ में पिक्चर एकदम ही यू टर्न ले लेती है। लियो स्टार्ट होता है पार्थिबन के स्टोरी से। पार्थिबन जो कैरेक्टर है वो अपना रेस्टोरेंट चलाता रहता है एक शहर पे, अपना पूरा न्यू आइडेंटिटी बना के, और अपना मतलब फैमिली के साथ खुशी से रहता है, सब चीज़ बढ़िया चलता रहता है। और सेकेंड हाफ में हमें लियो की स्टोरी के बारे में पता चलता है। लोकेश जी के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि आई गेस उन्होंने थोड़ा कंफ्यूज कर दिया लोगों को, या फिर वो खुद कंफ्यूज थे लिखते समय। मैंने जितना ऑब्जर्व किया लोकेश को कि वो स्टोरी कैसे बनाते हैं, वो लिटरली एक फर्स्ट हाफ तक का एक स्टोरी इमेजिन करते हैं और सेकंड हाफ का दूसरा एक स्टोरी इमेजिन करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब लियो बन रहा था, उन्होंने क्या किया कि फर्स्ट हाफ पूरा पार्थिबन को दे दिए कि हाँ, पहला हाफ में मैं पार्थिबन का स्टोरी चलाऊंगा और सेकंड हाफ में मैं पूरा लियो का स्टोरी चलाऊंगा। तो इससे हुआ क्या कि मूवी का जब प्रोमो वोमो सब जब कर रहे थे, इट्स बेसिकली दिखाया ये जा रहा था कि लियो, टाइटल भी नाम ही लियो था, तो लियो का जो स्टोरी आर्क था वो काइंड ऑफ बहुत ही बड़ा था, इतना बड़ा था, और पार्थिबन का ना इतना लंबा दिखाने का मतलब होता नहीं था। अब जैसे पार्थिबन का जो स्टोरी था उनमें वो ज़्यादातर ऐसा लगा कि हाँ, ये लोकेश का ही है पूरा, कि लोकेश उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे वो स्ट्रगल कर रहे हैं, कैसे वो ऑडियंस को कन्विंस कराना चाह रहे हैं कि नहीं, ये लियो है ही नहीं, ये पार्थिबन ही है और कोई है ही नहीं। फिर जैसी सेकंड हाफ चालू होता है, फिर लियो का कहानी आता है, फिर लियो से फिर पार्थिबन के पास जाता है, पार्थिबन अपने आप को प्रोटेक्ट करता है संजय दत्त से, फिर लास्ट में अपने चाचा को जाके वो मारता है, तो और वहाँ पे रिवील करते हैं कि वही लियो है, और पिक्चर वहाँ खत्म हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे लोकेश ना थोड़ा फंस गए। वो किस चीज़ में फंसे, वो अपना स्टोरी दिखाना चाह रहे थे लेकिन काइंड ऑफ प्रोड्यूसर्स के प्रेशर में फंस गए कि मेरे को एक मास मूवी भी बनानी है। तो फर्स्ट फर्स्ट हाफ पूरा ना, जो पार्थिबन का लड़ाई है वो इतना ग्राउंडेड लगेगा कि बंदा भाई जेन्युइनली ट्राई कर रहा है, पूरा अपना जान लगा दे रहा है लोगों को मारने के लिए। और जैसे ही लियो का आर्क चालू होता है और लियो का फाइनल एक्ट आप देखोगे कि एक बंदा भाई पूरे 1000 लोगों से या 100 लोगों से भिड़ गया, तो वो काइंड ऑफ लगा कि नहीं यार, ये कुछ और है, ये मास के चक्कर में फंस गया है बंदा। हाँ, ये मूवी मानता हूँ कि मैं हॉलीवुड का रीमेक है, पूरा स्टोरी आर्क उसका वही है, लेकिन ये एक स्टैंड अलोन मूवी रहती, अगर एलसीयू से कनेक्ट नहीं रहती तो बहुत ही बेहतरीन रहती है मूवी। इसको लास्ट में जबरदस्ती का वो फैन फेस्ट करने के लिए उसको मर्ज कर दिया। मैं बता रहा हूँ कि ये सब प्रोड्यूसर्स के वजह से हुआ है। एक्चुअली लोकी जब ये पिक्चर बना भी रहा था तो वो काइंड ऑफ इसको स्टैंड अलोन ही रख के लिखा होगा, लेकिन क्योंकि इतना हाइप बन गया था उस विक्रम के बाद से, और प्रोड्यूसर जो कि इतना इन्वेस्टमेंट करे हैं, और आपको तो सबको पता भी है कि विजय कितना चार्ज करते हैं अपने मूवी के लिए। उस मतलब अगर 100% रहेगा मूवी का बजट तो 40-50 तो विजय सर लेके चले जाते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लोकी जो है प्रोड्यूसर्स के प्रेशर पे आके सेकंड हाफ पूरा गड़बड़ कर दी। और मैं वंस अगेन यही बोलूँगा कि अगर जो पार्थिबन का स्टोरी है
उसको 20% रखते या फिर 30% भी रखते पार्थिवन का जो इनिशियल स्टोरी है, और लियो का जो आर्क है उसको 70% रखते या 80% रखते, तो मूवी बहुत ही अलग रहती। क्योंकि विजय सर का जो ऑरा है वो मास कैरी करते हैं, और उनका जो सेलिब्रेशन जिस तरीके से होता है, तो मेरे ख्याल से लियो का आर्क बड़ा रहना ही चाहिए था। संजय दत्त का जो आर्क है, जो कैरेक्टर आर्क है, उसको थोड़ा एक्सटेंड करना चाहिए था। और मुझे नहीं लगता कि वो चाचा वाला रोल उतना जरूरी भी था। अगर वो नहीं भी होता, सिर्फ संजय दत्त को रखते तो भी चल जाता है। क्योंकि आपने कास्ट ही इतने बड़े बड़े लोगों को कर दिया, अर्जुन सर को कास्ट कर लिए, संजय दत्त सर को कास्ट कर लिए, तो पीपल के ना एक्सपेक्टेशन एकदम बढ़ जाते हैं, लोगों के ना एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाते हैं कि भाई इतने बड़े बड़े लोग हैं। और जब पता चलता है कि वो बंदा सिर्फ सेकेंड हाफ में आ रहा है, वो भी मरने के लिए आ रहा है, और कुछ ज्यादा रोल है ही नहीं उसका, तो लोग काइंड ऑफ एकदम उसमें चले जाते हैं कि नहीं यार, ये मूवी मतलब एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होती लोगों की, और अल्टीमेटली लोग उस पिक्चर को फिर हिट करना चालू कर देते हैं। अभी फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि जितने भी बड़े पिक्चर हैं तमिल इंडस्ट्री के या फिर मोस्टली साउथ इंडस्ट्री के, वो लिटरली तमन और अनिरुद्ध ही कैरी कर रहे हैं। मोस्टली अनिरुद्ध, तमन तो अभी आ रहे हैं, तमन एक्चुअली बहुत पहले से थे, लेकिन अनिरुद्ध भाई जो बंदा वो कैरी कर रहा है। और जहाँ तक मुझे पता याद आ रहा है कि लोकेश ने बोला भी था कि वो म्यूजिक या बीजीएम सुन के सीन्स लिखते हैं। तो मैं फॉर श्योर 100% यही बोल रहा हूँ कि उन्होंने अच्छे से प्लान बनाया कि हाँ मैं लियो मूवी बना रहा हूँ, ऐसा ऐसा उसका स्टार्ट होगा, इंटरवल में लोगों को एकदम ट्विस्ट देंगे वो बैडेस्ट वाला गाना बजा के कि हाँ अब जो पार्थिवन है वो लड़ाई के लिए तैयारी कर रहा है। वहाँ अर्जुन सर ने उनका फोटो निकाल के लियो बता दिया कि हाँ ये जिंदा है, और अपना विजय सर पार्थिवन लड़ाई के लिए चालू है, सब बिछा रहा है जाल वाल, और संजय दत्त आ रहा है और वहाँ पे बैड एज माँ गाना बज रहा है। तो उन्होंने ऐसा इमेजिन किया और स्टोरी को डिवाइड कर दिया कि हाँ फर्स्ट हाफ पूरा पार्थिवन का, सेकेंड हाफ में मैं लियो का दिखूंगा, जो कि यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। पार्थिवन का कैरेक्टर इतना लंबा होना ही नहीं चाहिए था। बाकी आपको क्या लगता है बताओ मुझे। और ये जो अंडा करी है ये मैंने फोड़ के बनाया है, और जो अदरक लहसुन का जो मेरा पेस्ट है, जनरली मैं उसमें लौंग दालचीनी इलायची ज़ीरा डाल के एक साथ पीस लेता हूँ। और ध्यान रहे जब आप अंडा फोड़ोगे, पूरे अंडे को फोड़ना, जहाँ से उबाल आ रहा है वहीं पे अंडा फोड़ना, ढक्कन लगा के उसको सिम में रख देना। सिम में तब तक रख लेना जब वो आपका अंडा लिटरली पूरा कवर ना हो जाए और सेपरेटेड ना दिखे, तब तक उसको सिम में रखो। मेरे ख्याल से सिम को तो ज़्यादा देर तक ही रखो। फिर उसके बाद जैसे आपको लगे कि हाँ अंडे थोड़े सख्त हो गए हैं, तो उसको फुल करो, ताकि जो आपका पानी और जो है वो थोड़ा ग्रेवी जो है आपका थिक बन सके। बाकी मेरे पास थोड़ा धनिया की कमी थी, आप ऐसा मत करो, आप पूरा डाल लो। और अभी तो थोड़ा मिस कर दिया मैंने, लेकिन अगली बार और इससे अच्छा बना के ये वाला रेसिपी आपको फिर से दिखाऊंगा। अगेन मेरा नाम है सैमी, और फूड एंड टॉक्स में और वीडियोस आते रहेंगे। थैंक यू।